अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवैस अली। हमने आज तक सिर्फ मकाफात अमल का नाम सुना था या किताबों में पढ़ा था, लेकिन 2024 में एक ऐसी मिसाल हमारे सामने आई जिसने हमें डरा दिया है, जिसने हमें ये बता दिया है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब ये पड़ती है तो बड़े से बड़ा जालिम जाबर काम जाता है। अगर आपको 17 जून 2014 याद है तो आपको सानिया मॉडल टाउन लाहौर लाजमी याद होगा, जब पुलिस ने रुकावटें हटाने के नाम पर वो जुल्म रकम किए, वो बर्बरियत की दास्तान रकम की कि इंसानियत शर्मा जाए। 14 लोग मारे गए, जिनमें 2 खवातीन ऐसी थी जिन्हें बहुत करीब से गोलियां मारी गई। उसी सानिया मॉडल टाउन में एक इंसान बहुत ज्यादा वायरल हुआ और बदनाम जमाना बन गया। सियासी रहनुमाओं ने सियासी मुखालफिन की इंसल्ट करने के लिए उस लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यहां तक कि डिक्शनरी में उस शख्स का नाम शामिल हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शाहिद अजीज उर्फ गुल्लू भट्ट की। डिक्शनरी में जिसको गुल्लूइज्म कहा जाने लगा। लोग एक दूसरे को गाली जब देते, जब एक दूसरे की इंसल्ट करते तो उसे गुल्लू भट्ट कह देते। आपने बहुत सारे सियासी रहनुमाओं की तकरीरों में आपने बहुत सारे सियासी रहनुमाओं की तकरीरों में गुल्लू भट्ट का नाम सुना होगा। वही गुल्लू भट्ट जिसने पुलिस की सरबराही में नारा तकबीर लगाया और जुल्म बर्बरियत की वो दास्तानें रकम की कि इंसान भी शर्मा जाए। उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, डंडे उठाए, इवन के उन्होंने क्रेन पे चढ़कर उस वक्त अवामी तहरीक की इमलाक का नुकसान किया। उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, अदालत ने सजा सुनाई, उन्होंने सजा पूरी की और फिर उसके बाद गुल्लू भट्ट अचानक नजरों से गायब हो गए। अब गुल्लू भट्ट अब सामने आया है, वो हैरान कर देने वाला है। बड़ी बड़ी मूछों वाला, बड़ा एक अकड़ वाला इंसान, बड़ा गुरूर और तकब्बर वाला इंसान आज ढेर हो गया है। जी हाँ, उसी शाहिद अजीज और गुल्लू भट्ट को 2 ब्रेन हैमरेज हो चुके हैं, सर में ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं, शुगर इस हद तक पहुंच गई है कि नजर पर असर बढ़ गया है। 3 माह से बेड पे हैं, कुछ खा नहीं सकते अपनी मर्जी का, खुराक की नाली लगी हुई है जिसमें लिक्विड गजा दी जाती है। डॉक्टर ने उन्हें मना किया है कि आप पानी के करीब नहीं जा सकते। अगर आप नहाए, अगर आपने शावर लिया तो आपका बॉडी टेम्परेचर इस हद तक जा सकता है कि आपकी जान को खतरा है। तो 3 माह से वो नहाए नहीं है, तो घर वाले जिस्म की बदबू दूर करने के लिए पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विड गजा खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दर्जनों गोलियां कैप्सूल खाने पड़ते हैं। यहां तक कि जब सानिया मॉडल टाउन की वो बात सुनते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। बोल नहीं सकते लेकिन समझते हैं, जानते हैं। आज उन्हें वो सब याद आता है कि 10 साल पहले उन्होंने क्या किया था। आज भी उनके भाई जब इंटरव्यू देते हैं गनी भट्ट, तो ये कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड। जब उन्होंने किया तो कायद की मोहब्बत में किया, लेकिन किसी सियासी रहनुमा, किसी सियासी जमात की मोहब्बत में आप इस हद तक जा सकते हैं कि आप इंसानियत के मयार से गिर जाएं, वो हद तक चले जाएं कि आपसे जानवर शर्माना शुरू कर दें। मकाफात अमल का हमने नाम सुना था, हमने ये सुना था कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, लेकिन हमने 2024 में उसका अमली मुजाहिरा देखा। आज भी गनी भट्ट ये कहते हैं कि उनसे एक छोटी सी गलती हुई। अगर आपको वो छोटी सी गलती लगती है तो आज भी जरा यूट्यूब पे सर्च करें, सिर्फ आप 17 जून 2014 लिखें और सानिया मॉडल टाउन लाहौर आपके सामने आ जाएगा। वो ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी ऐसी दिल दहला देने वाली क्लिप्स आपके सामने आएंगी, वो तस्वीर सामने आएगी कि आप हैरान परेशान होंगे। अगर आप इंसान हुए, अगर आपके अंदर दिल हुआ, अगर आप थोड़े से एहसास हुए तो आप खुद धाड़े मार कर रोएंगे। कैसे सफेद बारिश बुजुर्गों के ऊपर जुल्म किया गया, कैसे खवातीन की चादरें खींची गई। 2 खवातीन ऐसी थी जिनको बहुत करीब से गोलियां मारी गई। बच्चियां अपनी माओं के सीनों के साथ लगकर धाड़े मार कर रो रही थी। तब यही गुल्लू भट्ट साहब मूछों को ताव देकर बड़े फखर से कहते थे कि हमने बड़ा कारनामा कर दिया। हम भी ये चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे, लेकिन गनी भट्ट साहब, जैसे आप कहते हैं ना कि ये छोटा सा एक काम था, एक छोटी सी गलती होगी, आज आपने अपने भाई की हालत देखी। हमने सिर्फ वीडियोस देखी है, आपने काफी टाइम से करीब से देखा है। आपने तो ये तक कहा था कि एक वक्त ऐसा आया था जब हमें लगा कि इनकी तदफीन करनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, वो घर आ गए, अल्लाह ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है। तो शायद इसलिए दी है कि आप उन लोगों से माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह तो माफ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। तो आपको ये चाहिए कि इंटरव्यूज देने की बजाय आप हाथ जोड़ के उन लोगों से माफी मांगे। आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलूं, उनको बताएं, आपने बार बार रिपीट की कि उनको बताएं मैं आपका एक अदना सा कारकुन हूं, मुझे आपसे सच्चा इश्क है। फिर आपने कहा लव इज ब्लाइंड। तो भाई जरा सा होश करें, आपके सामने मकाफात अमल की जीती जागती मिसाल आपके भाई की सूरत में पड़ी हुई है। आप मियां साहब को छोड़ें,
سیاسی رہنماؤں کی محبتوں کو چھوڑیں، فی الحال لوگوں سے معافی مانگیں، ان لوگوں سے معافی مانگیں جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی 10 سال پہلے، تو شاید اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے، کیونکہ جب تک بندے معاف نہیں کرتے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد انسلٹ نہیں ہے، ہمیں بھی جب ہم نے تصاویر دیکھی تو ترس آ گیا تھا، وہی شخص، کیونکہ ہم انسان ہیں، بحیثیت انسان ہمیں ترس آتا ہے، ہمارے اندر دل ہے۔ تو آج بھی جب اس گلو بٹ جس سے اس وقت نفرت محسوس ہوتی تھی، میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس شخص سے نفرت تھی، خواہش ہے کہ شاید لوگ اس کو معاف کر دیں تو اللہ کو بھی اس کی حالت پہ ترس آ جائے۔ تو غنی بٹ صاحب ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، شاید اللہ نے آپ کے بھائی کو دوسری زندگی اسی لیے دی، جائیے ان لوگوں سے معافی مانگیں، شاید اللہ بھی آپ کو معاف کر دے، آپ کے بھائی کو معاف کر دے اور وہ کچھ بہتر ہو سکے۔